Now next question, question number 13. If a plus bx divided by a minus bx, this is equal to b plus cx divided by b minus cx, this is equal to c plus dx divided by c minus dx, and if x is not equal to 0, show that a b c d are in gp. हमें 3 इक्वल दे रखे हैं, हम इकट्ठे नहीं ले सकते. अगर 3 टर्म्स हमारी इक्वल में दे रखी है, इसलिए हम एट ए टाइम 2 लेंगे. सीरीज ने कहा है ए बी सी डी, इट मीन्स ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसलिए ये दोनों टर्म एक साथ लेंगे और ये दोनों एक साथ लेंगे. तो फर्स्ट 2 टर्म्स ली, हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स इक्वल थी. अब हमें इन्हें सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसे हम कहते हैं कंपोनेंटिव एंड डिविडेंड, जिसे मैंने लिखा c अपॉन डी. ये चीज मैंने कहा अगर 1/2 और 3/6 आपस में इक्वल है, दिख रहे हैं दोनों हाफ के इक्वल हैं, तो अगर इनमें c एंड d, दिस इज c, न्यूमरेटर इज c, डिनोमिनेटर इज d, c एंड d लगाया जाए तो c एंड d का मतलब 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1 - 2. दिस इज इक्वल टू, चेक कर ले नंबर के अंदर इक्वल आता है या नहीं, 3 - 6. तो लेफ्ट हैंड साइड इज 3 अपॉन -1 and right hand side is 9/-3. They are also equal. तो हम यहाँ पे भी C and D लगा रहे हैं. C and D का मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. तो जब अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आया a + bx + a - bx, a + bx माइनस a + bx. बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसमें ऐड करेंगे, फिर यहाँ नीचे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे. c + d, c - d. इसी तरह राइट हैंड साइड लगाया. अप्लाई तभी करते हैं जब हमारे पास दोनों साइड होंगी. जब अप्लाई किया तो हमारे पास टर्म कैंसिल हो गई. न्यूमरेटर में बचा 2a, डिनोमिनेटर में बचा 2bx. इसी तरह से 2b डिवाइडेड बाय 2cx, 2 से 2 कैंसिल करा, x से x कैंसिल, तो एक रिलेशन मिला a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c. अब सेकेंड एंड थर्ड टर्म ली, b + cx डिवाइडेड बाय b - cx इज इक्वल टू c + dx डिवाइडेड बाय c - dx. अगेन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. इसी तरह से राइट हैंड साइड न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. dx से dx, c से c कैंसिल, इसी तरह से cx से cx, b से b कैंसिल. b अपॉन 2cx, दिस इज इक्वल टू c, 2c बनेगा. यहां से भी 2 बना, 2 से 2 हटा ही देते हैं. यहाँ पे आ जाएगा c/dx. x से x कैंसिल, हमारे पास बना b/c इज इक्वल टू c/d. ये आई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन थी a/b इज इक्वल टू b/c. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन a/b इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू c/d. यही हमारी जीपी सीरीज की कंडीशन है. देयरफॉर a b c d आर इन जीपी. Now next question, if S be the sum, P the product, and R the sum of the reciprocal of n terms of a GP. एक GP सीरीज है, S जो है वो सम दे रखा है, P है उनका प्रोडक्ट, AR स्क्वायर का हम प्रोडक्ट पहले भी निकाल चुके हैं, और साथ ही साथ उसने जो दे रखा है एक चीज आपके पास, S जो दे रखा है वो सम दे रखा है, P प्रोडक्ट है, और जो है वो रेसिप्रोकल का सम है. हमें एक रिलेशन प्रूव करना है, p² इज इक्वल टू s अपॉन r की पावर n. तो सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर जो चीज गिवन है, पहले तो चेक करें सीरीज कौन सी है, उस सीरीज का सम गिवन है या nth टर्म गिवन है. हमारे पास सीरीज जो है वो जीपी है, सम भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, और रेसिप्रोकल का भी प्रोडक्ट दे रखा है. हमें सिर्फ रिलेशन प्रूव करना है. तो पहले जीपी सीरीज के फॉर्मूले के हिसाब से उनकी वैल्यू रख ली जाए. पी जो है सीरीज हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर सीरीज जो हमारे पास थी वो जीपी सीरीज है. सीरीज क्या हो गई, AR स्क्वायर अप टू n टर्म्स. S जो है वो इनका सम दे रखा है, तो हमने लिया a इंटू 1 माइनस, आपकी यहाँ पे मर्जी है कि आप r को लेस देन 1 ले रहे हो या ग्रेटर देन 1. r इज लेस देन 1. अगर ग्रेटर देन 1 लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. p जो है वो इनका प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट मीन्स AR स्क्वायर अप टू AR की पावर n - 1.
क्योंकि उसने कहा नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास n है। p a कितनी बार है, a इंटू ए है हमारे पास n टाइम्स, इसलिए ये हो गया a की पावर n। r की पावर हमारी कहां से स्टार्ट हुई, 0 + 1 + 2 अप टू n-1। पावर अगर चेक करें तो ये है हमारी एपी सीरीज। एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, P = AR n-1/2। आर की जो पावर है वो जो टर्म्स हैं, अगर यह पावर कहा जाए, पावर 0 से स्टार्ट हुई है, 0 1 2 3। अगर आप ले रहे हो ये जो पावर मतलब ना वैल्यू अगर आप लेते हो 0 से स्टार्ट करके तो आप n ले सकते हो, लेकिन अगर वैसे करी जाए तो हमारे पास 1 2 3 टोटल जो r आता है वो n-1 टर्म पे आया। यहाँ पे r नहीं था, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स जो ली जाएंगी वो n-1 होगी। 2a का मतलब 2, a की वैल्यू हमने जो यहाँ पे ली है, जब मैं n-1 ले रही हूँ तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 प्लस n-2 इंटू d। ये हो गया P = a की पावर n, r की पावर ये कैंसिल हो जाएगा, r की पावर n-1/2। ये हमारे पास P आया, रिलेशन में p² है इसलिए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। P² = a की पावर 2n, r की पावर n-1। ये तो हो गया p², s भी आ गया। अब हमारे पास दे रखा है r का सम। r जो है वो इनके रेसिप्रोकल का सम है। रेसिप्रोकल मीन्स 1/a, 1/ar, 1/ar² एंड लास्ट टर्म इज 1/ar की पावर n-1। रेसिप्रोकल है तो a की जगह क्या आएगा 1/a, r की जगह आएगा 1/r। अगर हमने r लेस देन 1 लिया है तो 1/r जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर r हमने लेस देन 1 लिया है, सपोज हमने हाफ लिया है, तो 1/r कितना हो जाएगा 2। तो ये ख्याल करना, अगर आप r यहाँ पे ग्रेटर देन 1 ले रहे हो तो यहाँ पे 1/r लेस देन 1 आएगा। तो a की जगह 1/a, r की जगह 1/r। नंबर ऑफ टर्म्स अगेन हमारे पास n है, -1 डिवाइडेड बाई 1/r -1। टेकिंग एल्सियम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, r ऊपर जाएगा, r/a 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाई r की पावर n इंटू 1/1 - r। कुछ खास नहीं किया, सिर्फ एल्सियम लिया है। एल्सियम लेने के बाद ये चीज आ गई, a की वैल्यू, r की वैल्यू हमारे पास ये है, a की वैल्यू भी आ गई, सबकी वैल्यू आ गई। r बेशक आप ये दोनों इकट्ठे कर सकते हो। अब हमें प्रूव करना था P² हमें शो करना है, यहाँ लिख देते हैं, हमें शो करना था P² S/r की पावर n। ये हमें शो करना था, P² S/r की पावर n। s हमारे पास ये रहा, r ये है, P² हमारे पास ये रहा। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करें, सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड, हमें सेकेंड के तो इक्वल आना है। फर्स्ट है हमारे पास a 1 - r की पावर n ओवर 1 - r डिवाइडेड बाई r बाई a 1 - r की पावर n ओवर r की पावर n इंटू 1/1 - r। अब चेक करते हैं कितना कुछ कैंसिल होगा। ये हमारे पास ये इससे कैंसिल हो गया, ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या चीज बचेगी, सिर्फ बचेगी हमारे पास a² r की पावर ये आया n-1, r की पावर n-1। अब हमें ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू, इसकी पावर n निकालनी है, ये आया s/r। s/r हमें प्रूव करना है s/r की पावर n, देयरफॉर s/r की पावर n, पावर दोनों की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, पावर n। तो ये आया a की पावर 2n, r की पावर n-1 एंड दिस इज इक्वल टू P²। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर ले, हमें उसने दे रखा था कि जो P है वो प्रोडक्ट है, जीपी सीरीज का S सम है, R है रेसिप्रोकल का सम। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली, पहले S निकाल लिया, R लेस देन 1 लिया, आपकी मर्जी है लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। P प्रोडक्ट लिया,
आर हमारा सेकेंड टर्म से शुरू होता है, इसलिए आर के पावर जो आएंगी वो नंबर ऑफ टर्म्स n-1 होगी। p स्क्वायर किया, पावर की पावर तो पावर मल्टीप्लाई। आर रेसिप्रोकल था, इसलिए सारी टर्म रेसिप्रोकल में लिखी, उनका सम निकाला। a की जगह 1/a, r की जगह 1/r। यहाँ r लेस देन 1 था तो ऑलरेडी 1/r ग्रेटर देन 1 होगा, इसलिए ये फॉर्मूला लगाया। एलसीएम लिया, ये यहाँ छोड़ दिया। अब हमें शो करना था p स्क्वायर इज इक्वल टू s ओवर r की पावर n। s ओवर r ये s था और ये है r, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड किया। कैलकुलेट करने के बाद आया a स्क्वायर r की पावर n-1। हमें p s बाई r की पावर n लाना था, इसलिए उसकी पावर n कर दी। जब पावर n करी तो ये आया a की पावर 2n, r की पावर n n-1। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन के अंदर ये ख्याल रखना कि आपने क्या चीज गिवन है। जीपी सीरीज थी, जीपी सीरीज के अंदर सम का भी फॉर्मूला लगाया, रेसिप्रोकल का भी सम निकाला और प्रोडक्ट भी निकाला। आर की वैल्यू हमने मान के चली, पहले जैसे मानोगे उसी के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल की वैल्यू निकालोगे। आर आपने ग्रेटर देन 1 लिया है तो रेसिप्रोकल हमारा लेस देन 1 हो जाएगा, अगर लेस देन 1 लिया है तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस बीच में से स्किप किए हैं, आप कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, उनके रूट्स दे रखे हैं, हमें उनके बीच में एक रिलेशन निकालना है। जो चीज प्रूव करनी है, लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इफ a एंड b आर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0। इफ a एंड b आर द रूट्स, a एंड b इसके रूट्स हैं, तो क्या होगा a प्लस b इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू p। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और उसके रूट्स दे रखे इफ c एंड d आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। c एंड d इसके रूट्स दे रखे हैं, तो ये हमने चेक किए, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे c प्लस d इज इक्वल टू 12 एंड सी डी इज इक्वल टू q। ये हमें मिल गया। अब हमें जो शो करना है, शो दैट q प्लस p। अब अगर हम चेक करें तो ये तभी बनेगा जब हम c एंड d लगाएंगे, कि जैसा अभी लगाया था q प्लस p अपॉन q माइनस p इज इक्वल टू 70/15। हमें इक्वेशन से दोनों चीजें मिल गई। अब हमने क्या माना, फर्स्ट चीज क्वेश्चन ये दे रखा है, ये चीज हो गई, और साथ ही साथ एक चीज और दे रखी है ए बी सी डी आर इन जी पी। ए बी सी डी आर इन जी पी ये भी गिवन है, ये सब कुछ गिवन था, साथ ही साथ हमें गिवन है ये चीज गिवन थी, और एक साथ ही साथ ये क्या लिखना है ए बी सी डी आर इन जी पी, ये भी गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू ए हो गया, b इज इक्वल टू ए आर हो गया, c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो गया, और d इज इक्वल टू ए आर क्यूब हो गया। जीपी दे रखा था। अब हमें जो चीज मिली है सब में हम अपनी वैल्यू रखनी शुरू करें। फर्स्ट इक्वेशन, इसके अंदर अगर वैल्यू रखी जाए तो क्या आएगा a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3, या a कॉमन ले लिया जाए 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में रखें, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर आर इज इक्वल टू p। अब सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर रखे जाए c प्लस डी इज इक्वल टू 12 है, सी डी इज इक्वल टू क्यू है, इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो कितना आएगा, c की जगह आएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12। ये हमारी एक बनी इक्वेशन। ए आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आया 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। इसी तरह से सी डी का मतलब कितना आ जाएगा, सी डी ए स्क्वायर आर की पावर 5 दिस इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास सेकेंड बनी, दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब अगर हम डिवाइड करके इनकी वैल्यू निकालना चाहें, आर की वैल्यू हम निकाल लें, अगर आर की वैल्यू निकालें तो इन दोनों को डिवाइड करके आर की वैल्यू आ सकती है। साथ ही साथ हमें क्यू वो भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ये एक एक मान लेते हैं, ये फर्स्ट आई, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ।
फोर्थ डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो कितना आएगा q बाई p इज इक्वल टू a स्क्वायर r की पावर 5 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर r, कैंसिल, दिस इज इक्वल टू r की पावर 4, r की पावर 4 आया, ये चीज हमारे पास आई। अब हम ये वैल्यू इसके अंदर रख लें, r की पावर 4 की वैल्यू जो आई वो q बाई ये चीज चेक कर ले। साथ ही साथ अगर हम इसको पहले, एक तो रिलेशन ये हमें मिल गया, एक रिलेशन हम इनको भी डिवाइड करके चेक कर लें, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करें तो भी हमारे पास काफी कुछ हो जाएगा। फर्स्ट डिवाइडेड बाई 3, एडिशन वाली एक साथ डिवाइड करी, प्रोडक्ट वाली एक साथ, फर्स्ट डिवाइडेड बाई a 1 प्लस r डिवाइडेड बाई a r स्क्वायर 1 प्लस r, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 12, एडिशन एक साथ डिवाइड करी, प्रोडक्ट वाली एक साथ डिवाइड करी, यहां से ये आपका कैंसिल, ए से ए कैंसिल, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो q बाई p की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई 16 ओवर 1। अब अगर आंसर देखें तो वही है कि हमें उन्हें ऐड भी कर रखा है और सब्ट्रैक्ट भी कर रखा है, तो यहाँ अगेन हम कंपोनेंट वन डिविडेंड अप्लाई करेंगे, तो q प्लस p ओवर q माइनस p, दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 1 ओवर 16 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 17 ओवर 15। अगर हम आंसर भी चेक कर लें तो हमें आंसर से भी काफी कुछ पता चल जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, ट्राई करके देखना, अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछना, अदरवाइज मैं PDF फाइल में भेज दूंगी। थैंक यू।